स्वागत। आज 1 अप्रैल है, वैसे मूर्ख बनाने का दिन है, लेकिन मैं डिबेट में वैसे किसी को मूर्ख बनाता नहीं। लेकिन मैं आपको सीधे सीधे बता देना चाहता हूं कि आप लोग अपनी अपनी प्लानिंग और जनता भी अपनी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर ले। आज से अखाड़े के नियम बदल गए हैं। आप लोग तैयार हैं? देखिए, वास्तविकता ये है कि अप्रैल फूल तो आज से नहीं 2014 से बनाया जा रहा है और हर दिन बनाया जा रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से अप्रैल फूल मनाया जाता है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हमारे पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व सारे मौजूद हैं, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं भाई धीरे धीरे 60 रुपये पहले बढ़ाया, फिर कॉमर्शियल पे 2000 पार करा दिया, फिर 2 बार बढ़ा चुके हैं कॉमर्शियल पे, फिर आज वो छोटा सिलेंडर आता है जो बच्चे स्कूल कॉलेज वाले भरवाते हैं, उस पर भी 51 रुपये बढ़ा दिया। अरे भाई, करना क्या चाहते हैं आप? सब कुछ आपके पास है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी जनता को मार रहे हैं। हकीकत ये है कि आप ये जो आज बढ़े हुए जो है कॉमर्शियल पे बढ़े हैं, इसका असर सिर्फ और सिर्फ जो है फूड इंडस्ट्री पे नहीं पड़ेगा, बल्कि किस पे पड़ेगा? इस पे आप हर छोटी चीज़ पे पड़ने वाला है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई हो, चाहे वो MSME से जुड़ी हुई हो, चाहे वो शिक्षक से जुड़ी हुई हो, चाहे वो बच्चों से जुड़ी हुई हो, चाहे वो मजदूरों से जुड़ी हो, और चाहे आप देखिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसमें दूध, दही, ब्रेड, बिस्किट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में लगभग जो 10,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट होता था वो 30% पे आ गया। बड़ा ताज्जुब की बात है। और सरकार बैठी सो रही है, अभी तक कोई मीटिंग नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, जनता को कोई राहत नहीं। वास्तविकता ये है कि चाहे वो चूड़ी उद्योग हो, चमड़ा उद्योग हो, मैन्युफैक्चरिंग के में आप पैकेजिंग उद्योग हो, प्लास्टिक उद्योग हो, ये सारे पूरी तरीके से प्रभावित हैं। और इसमें काम करने वाले लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी सैलरीज आदि की जा रही हैं, उनको पूरा उचित वो जो कहते हैं ऊर्जा ही नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या अपनी फैक्ट्रियां पर ये महंगाई सिर्फ आपको ही दिख रही है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे कार्यकाल में सिर्फ 2% महंगाई दर है, 2-2.5%। आपके जमाने में तो 12% थी। अरे भाई, आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए, गैस का सिलेंडर 400 रुपये में खरीदते थे, आज ये 900 रुपये में खरीद रहे हैं। और वो आप ये बताइए कि इन्होंने अभी GST की बात की। अरे भैया, GST आपने जब से लगाया तब से लूट रहे हैं लोगों को। आप कह रहे हैं आपने कम कर दिया। अरे लूटे भी आप और कम भी आप कर रहे हो, बेवकूफ़ भी आप जनता को बना रहे हैं। कच्चे सामान पे GST बढ़ा दी है और कह रहे हैं कि भाई साहब GST कम हो गई। अरे कैसे कम हो गई? जब पेज बनता है तो उस पर GST ज़्यादा है, किताब बनती है तो उस पर GST कम है। अरे भाई, जो पेज पे GST ऑलरेडी दे चुका, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा, उससे पूछेगा। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि आज से टैक्स के नए कानून लागू हो गए हैं। आप लोग कहीं टैक्स में गड़बड़ी न करने पाए, इसलिए मजबूत कानून लाया गया आपके लिए। अरे भाई, हमने तो कहा कि आप ये पेट्रोल डीजल जो है GST के अंदर में ले आइए, कभी नहीं लाए। और हकीकत ये है कि भाटी जी ये बात छिपा ली है, ये सीए हैं, ये सब पर बोले इनकम टैक्स का नहीं बोले। बोलिए मैडम, कंटिन्यू। सुनिए, ये जो अपना पैसा है जो हम कमाते हैं, अपने ATM से निकालते हैं, 5 बार निकालेंगे तो 23 रुपये चार्ज पड़ेगा। और ये नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ये सब ले लेके भाग गए, बैंकों का पैसा लेके भाग गए। तो कहीं कोई चार्ज नहीं है, कहीं कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है, ऊपर से वहां बैठ के चिढ़ा रहे हैं यहाँ पर हिंदुस्तानियों को। अरे भाई, शर्म नहीं आती इस सरकार को जो ये कहती है कि भाई ये गरीबों की सरकार है। ये कह रही थी महंगाई डायन है, अब महंगाई डार्लिंग हो गई, रुपया गिरता चला जा रहा है और बेशरम होकर कहते हैं कि रुपया गिर रहा है तो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। अरे भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कृपया कनेक्ट